सब बहन भाइयों को जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही बात कर रही हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, मैं बार बार यही कहती हूँ, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मेरे से अपने विचार शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो कल हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो मन के 5 विकार बताए थे, अगर उनके एक साइड को हम देखते हुए चलें, जो आम हम सब करते हैं, तो वो नुकसान करते हैं, वो मन को मैला कर देते हैं, मन को सिर्फ एक तरफ ही लगा देते हैं ताकि मन एक ही तरफ जाता जाए और अपने आप को, मतलब शरीर को तो देखे क्योंकि आंखें बाहर हैं, तो शरीर के लिए सारे ये जो विकार हैं, मन के विचार सारे उसी तरफ ही उठने लगेंगे। शरीर के लिए ही हर विचार उठेगा, तो ये पांचों जो विकार हैं वो फिर साथ लग के हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। नुकसान का मतलब भाई हम कहाँ से आए और क्या हैं, असली जो हमारा मकसद है, जो हमारा असली रूप है, उसको भुला देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाने देंगे। सिर्फ शरीर के जो निर्वाह के काम हैं उसी में ही हमें लगाए रखेंगे। तो फिर हमने उसके बाद कहा था कि अगर इनकी दिशा बदल दी जाए, इन पांचों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, अगर इनकी दिशा बदल दी जाए तो यही पांचों हमारे फायदे के हो जाएंगे। फिर हमारे विचारों को एकदम उल्टी दिशा मिल जाएगी। जिस तरफ हम पहले विचार कर रहे थे वो नुकसानदायक थे क्योंकि वो शरीर को मैं मान के कर रहे थे। तो पर अगर हम अपने आप को, अपना जो अंदर का असली स्वरूप है, तो उसको, क्योंकि मैं ही था ना, एक ही था ना, जो एक था वही ये सारी सृष्टि बन के बैठा है इतने सारे रूपों में। उसका अपना कोई रूप नहीं है, पर वो इतने सारे रूप में, हर शरीर में, हर रूप में, हर योनि में वो वो बन के बैठ गया, वो इतने सारे रूप धार के बैठ गया। तो अगर वो बाहर जो रूपों में, जो ऊपर का खोल है हमारा, जिसको कपड़ा भी कहा गया था, उसको मैं समझ के हम हर कार्य करेंगे तो वो झूठा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो हमें सत्य से बहुत दूर ले जाएंगे, वो विचार भी, वो कर्म भी। और वो हमें कभी भी अपने घर, जैसे मेले में गए थे, अपना घूम फिर के हमें वापस आने लायक नहीं रखेंगे क्योंकि हम अपने आप को भूल गए। तो वो जो हमारा मेन मकसद था, ये सब रूप धारे, जिसको मैं कहा गया, तो ये सब रूप धारे मैंने इसलिए धारे कि पहले 5 तत्व बनाए, फिर ये सारी की इनको कौन फील करे, इनको, इनका सुख कौन भोगे, तो इतने सारे रूप बना के इनका सुख लेने के लिए इतने सारे रूप बन के वो एक बैठ गया। तो वो सुख तो भोगने लगा, पर वो अपने आप को अगर भूल जाए तो उसको, वो अपने मकसद से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, किस लिए ये मैंने रूप धारे थे। मज़े लेने के लिए, मज़ा मतलब जो हमेशा का मज़ा, जो हमेशा का सुख, हमेशा की शांति, वो है आनंद। जो आनंद, सुख थोड़ी देर का होता है, आनंद जो परमानेंट, जो हमेशा एक सा बना रहे, हमेशा खुशहाल बना रहे, खुशी में रहे। तो जब हमारे विचार उन पांचों, हमारा जो मन है इन 5 विकारों में उलझ गया तो अपने असली मकसद से तो भूल गया। तो फिर ये कल हमने यहाँ से शुरू किया था कि कामना करे तो इस बात की कि शरीर निर्वाह के सारे काम करते हुए, अपना जो भी हमारे फर्ज हैं इस शरीर के वो पूरे करते हुए, हम थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें। शुरू में थोड़ा टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे हमें ऐसी आदत बन जाती है, जब तुम उस चीज़ में पक्के हो जाते हो, हर काम करते हुए भी तुम अपने में ही टिके रहते हो कि मैं कौन हूँ। ये पता होते हुए, ये नाटक, जैसे मूवी में नाटक करते हैं एक्टर लोग, तो उनको पर असल में पता होता है कि ये नाटक के लिए हम आए हैं, नाटक करके हमने फिर अपने घर में वापस जाना है, मैं कौन हूँ ये उनको पता होता है। तो ऐसे ही जब अपनी मैं का हमें पता होगा कि मैं कौन हूँ, तो ये सारे नाटक करते हुए
तो कामना इस बात की करें कि ये सारे नाटक के काम, ये शरीर के सारे काम करते हुए मैं अपने आप को जब घर में आऊं तो मैं अपने आप में समाऊं, अपने अंदर की तरफ झांकूं, भीतर देखूं कि मैं कौन हूं। अगर इस चीज़ को याद रखूं, धीरे धीरे फिर हम बढ़ते जाएंगे। पहले शुरू में थोड़ा टाइम, फिर हर टाइम ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हर टाइम हम अपने में ही रहेंगे। दूसरा, काम क्रोध। क्रोध इस बात का ना करें कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। क्रोध इस बात का करें कि हम अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे पा रहे। कहते हैं ना कि अपना भी ध्यान रखो। अपना ध्यान मतलब अपने आप में भी रहो, अपने अंदर भी झांको, तो अपने अंदर के स्वरूप में टिको। तो वो क्रोध इस बात का करें, क्रोध को हम एज ए टूल यूज करेंगे कि क्रोध को इस बात के लिए यूज करें कि मैं कौन हूँ, मैं उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इस तरफ दूँ। तीसरा था काम क्रोध लोभ। लोभ भी, फिर लोभ का भी हम एरिया चेंज कर दें, कांटा चेंज कर दें कि लोभ इसलिए नहीं कि मैं सब इकट्ठा करने में लग जाऊं। करो, जरूरत के लिए करो, जितनी तुम्हें इच्छा है करो, पर उसके साथ साथ लोभ इस बात का भी करो कि मैं अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपने भीतर जानने के लिए टाइम लगाऊं, अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने अंदर समाया रहूं। दुनिया के काम करते हुए मैं अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए समाऊं। काम क्रोध लोभ मोह। फिर मोह भी बताया था कि अगर दुनिया का मोह करेंगे, मतलब मोह मतलब दुनिया के लिए, कि जो हमारी अपनी बनाई दुनिया थी। दुनिया भी सृष्टि भी बताया था, तीन तरह की सृष्टि होती है। एक तो परमात्मा ने बनाई, पांच तत्व बनाए, इतने रूप बनाए। फिर दूसरी सृष्टि ये थी कि परमात्मा ने जो ये पांच वो दिए हमें, ये जल वायु आकाश धरती अग्नि, इन पांच तत्वों से हमने फिर उन्हीं चीज़ों को लेके उसी से ही सृष्टि बनाई। जैसे धरती से हमने ईंटें बनाई, ईंटों से मकान बिल्डिंगें वो बनाया। धरती से मेटल निकला, तो मेटल से हमने औजार, कारें, साइकिल, एयरप्लेन, गाड़ियाँ, ये सब बनाए। फिर हमने पानी से हमने बिजली, पानी का असली स्वरूप क्या है, शक्ति, पावर। तो वो उस पावर को हमने इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उससे हमने कितनी रोशनी कर दी। फिर उस पावर से हमने मशीनें चलानी शुरू कर दी, हर सुख के साधन बना दिए। तो इन चीज़ों को हमने, इंसान ने बनाया। तो ये हो गई मिश्रित सृष्टि, परमात्मा की और इंसान की मिली जुली बनाई हुई। और तीसरी सृष्टि जो हमारे मन की सृष्टि थी, जो हमने अपनी दुनिया बनाई। जैसे कहा था, परमात्मा की बनाई दुनिया दुख नहीं दे रही, उसकी चीज़ों, उसकी बनाई सृष्टि से तो हम चीज़ें लेके यूज़ कर रहे हैं, उससे आगे और की और चीज़ें नई नई क्रिएट कर रहे हैं। वो इंसान को बुद्धि दिया है, तो वो परमात्मा की दी हुई चीज़ों से वो नई नई चीज़ें बना रहा है। तो वो अपनी जो मतलब उससे ये मिली जुली सृष्टि थी। और जो तीसरी है वो अपने मन की, जो मन की मतलब जो मेरा है, जिस पे हमने मेरे की मोर लगा दी। परमात्मा की सृष्टि से भी हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी होता रहे, तूफान आए, जल आए, प्रलय आए, आग लगे, अगर हमारे जिस पे हमने अपनी मोर लगाई है उस पे नहीं कुछ हुआ तो हमें कोई चिंता नहीं है। थोड़ी देर के लिए कहेंगे अच्छा ऐसा हो गया, बुरी बात है, आयो इतने लोग मर गए, हाँ दुख की बात है। पर जब हमें अपने वाले, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा धन, पागल हो जाए उस धन के लिए कि मेरा धन खत्म ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, तो मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं, सबके बच्चे, बाकी किसी के बच्चे बड़े न बड़े, मेरे बढ़ जाएं, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरी सुंदरता बनी रहे, तो मेरा घर बहुत सुंदर हो, मेरी गाड़ियां बड़ी हों। तो जो जिस पे हमने मेरा लगाया वो अपनी मन की बनाई हुई दुनिया थी। तो हमारा मोह किससे होता है? अपने मन की बनाई हुई दुनिया से। मोह मोह जब हम जब हमारे मन की बनाई दुनिया में कुछ भी गलत होता है तो हम कितने रोने पीटने लग जाते हैं। तो परमात्मा की बनाई सृष्टि ने हमें दुख नहीं दिया था, हमारी अपनी बनाई हुई सृष्टि ने हमें दुख दिया, क्योंकि वो मोह का कारण था, वो मोह था। कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार।
फिर आगे अहंकार। अहंकार तो कल भी थोड़ा सा इस पे चर्चा की थी, पहले भी किया कि अहंकार तो सबसे ही गलत है। अहंकार जिस पे हमने किया, तो हमने जो कितनी भी अपने अंदर समाए, कितनी भी जिसको भक्ति कहते हैं, हमने इतने पूजा पाठ किए, हमने इतना दान किया, सब किया, अहंकार की एक चिंगारी, जैसे आग की एक चिंगारी पूरे घास लकड़ियों के ढेर को जला के रख देती है, ऐसे अहंकार की एक चिंगारी, एक अहंकार का कण हमारे पूरे सब कुछ किए हुए संसार को नष्ट करता है, अपने संसार को नष्ट कर देता है। तो अहंकार तो सबसे ही बुरा। तो अगर हम इस चीज का अहंकार नहीं करें, इस चीज का अगर अहंकार, इसका भी कांटा बदल दें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो सृष्टि का वो मैं हूं, सृष्टि जिससे बनी हुई है वो मैं हूं, मैं अपना असली रूप पहचान के, अगर उस चीज का है, सबसे बड़ा अहंकार कहते हैं अपने आप को शरीर मानना, ये सब पापों का पाप है। अगर हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो वो पाप हो जाएगा। अगर अपने आप को मैं समझ के, तो उसमें अहंकार भी नहीं होता, हाँ उसमें प्राउड भी रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो था, है और रहेगा। अगर इस चीज का अगर है भी अहंकार, तो वो खराब नहीं है, क्योंकि हमने इन पांचों विकारों के कांटे बदल दिए, दिशा बदल दी। तो ये पांचों विकार भी हमें कोई नुकसान नहीं देते अगर हमने इनका विषय चेंज कर दिया, इनकी दिशा बदल दी। तो आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।